ये बेटा आप लोग इधर कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग इस रास्ते से बेटा आप लोग स्कूल जा रहे हैं? यस सर। ये आप मतलब इधर कौन सा स्कूल खुला है कि जहाँ आप स्कूल जा रहे हैं? मधईपुर। और आपका जो मूल स्कूल है, जो आपका मेन स्कूल है, वो कहाँ पे है? रमईपुर में है। तो आप अपना विद्यालय छोड़ के फिर आप मधईपुर स्कूल में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा विद्यालय छूट गया है, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। हमारा स्कूल अभी बनेगा। अच्छा, आपका विद्यालय को तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ दिया गया है बेटा? नया बनने के लिए। नया कब तोड़ा गया था विद्यालय? एक दो महीने हो गए हैं। अब देखिए, ये विडंबना है कि इनका विद्यालय जो है 1-2 महीने पहले तोड़ दिया गया है। अब सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए, सड़कों की हाल देखिए, सड़कों की हालात को देखिए। और इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं। और इस साइड गन्ने का खेत लगा हुआ है, इस साइड गन्ने का खेत लगा हुआ है। और इस बीच में अगर इन बच्चों को अगर कुछ हो जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार या सिस्टम या हमारे यहाँ के डीएम महोदय? आखिर कौन इन बच्चों की जिम्मेदारी लेगा? आप खुद देखिए कि दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक आपको कोई घर, कोई मकान, कोई आवास आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ गन्ने का खेत दिखेगा, फसलें दिखेंगी। और इसी फसलों के बीच, इसी रास्तों के बीच में ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप खुद देखिए कि रोडों की हालात क्या है। और इसी रास्तों से इन बच्चों को होके विद्यालय जाना पड़ता है। आप स्वयं देखिए और इस बात का अनुमान लगाइए कि क्या आप इस रास्ते से जा सकते हैं? आप खुद देखिए कि इन रोडों का हालात क्या है। संभलना यहाँ मुश्किल है। यहाँ कोई अगर हम कहें कि अगर यहाँ किसी नेता विधायक को आना हो या सांसद को आना हो तो क्या तब भी सड़कों का यही हाल होता? नहीं होता। लेकिन इन बच्चों के चेहरे को देखिए, आखिर इन बच्चों की आखिर क्या गलती है? इन बच्चों की आखिर क्या गलती है? इन छोटे छोटे बच्चे, ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटियां हैं। अब इन बेटे और बेटियों को भैया अगर इस रास्ते से जाना पड़ रहा है स्कूल, तो सोचिए कितना खतरा है। ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम मौन है और हमारा प्रशासन मौन है। आज सितंबर महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी विद्यालय की नींव तक नहीं भरी गई। तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल को इन बच्चों को अगर कोई भी हादसा हो सकता है, कोई जानवर इनके सामने आ जाता, आप स्वयं देखिए भाई साहब कि वहां से लेके और यहाँ तक, मतलब कह सकते हैं कि दूर दूर तक कोई आवास नहीं है, कोई आवास नहीं है। रोडों की हाल देखिए, हालात देखिए। पहले यहाँ पे देखिए सड़कें पूरी तरह से एकदम ध्वस्त है। और ये जो विद्यालय है, ये जो सड़क है पूरी तरह से, मतलब यहाँ से गाड़ी भी नहीं निकल पा रही है, यहाँ से गाड़ियां भी नहीं निकल पा रही है। और इन्हीं रास्तों से ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, बहुत रोना आता है हमें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम के आगे हम लाचार हैं। ये हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों को देखिए। बेटा आप लोगों को तकलीफ नहीं होती है? बहुत तकलीफ होती होगी ना। आप देखिए, आप जूते पहन के भी नहीं आ सकते हैं। जूते पहन के इसलिए बच्चे नहीं आ सकते हैं क्योंकि रास्ते में पानी भरा होता, बरसात का मौसम है। कहाँ से बेटा आप आते हो? रमईपुर से आप आती हो। आप कहाँ से आती हो बेटा? रमईपुर से आती हो। आप कहाँ से आती हो बेटा? आप कहाँ से आती हो? रमईपुर से। आप कहाँ से आते हो बेटा? आप कहाँ से आते हो? आप कहाँ से? मल्लीपुर। यहाँ से बेटा कितनी दूरी पे है? 2 ये देखिए लगभग 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस है मल्लीपुर से और ये विद्यालय। और हमें नहीं लगता है कि अगर इस रास्ते से ये बच्चे विद्यालय होकर जा रहे हैं और कल को इनके साथ कोई भी हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूर दूर तक कोई आवास नहीं है, दूर दूर तक कोई आवास नहीं है। और इस वीरान इलाके से दोनों तरफ गन्ने का खेत लगा हुआ है, लेकिन इन बच्चों को आने के लिए मजबूर हैं। और मेरा सवाल सिर्फ इतना है भैया कि अगर इस रास्ते से किसी नेता विधायक सांसद का बच्चा भी अगर इसी रास्ते से जाता या किसी बड़े आदमी का बच्चा भी इसी रास्ते से जाता, तब भी इस सड़क की यही हाल होती। और बड़ा सवाल ये है कि रमईपुर के विद्यालय को
जुलाई अगस्त के महीने में उसको ध्वस्त किया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ये नहीं सोच रही है कि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में इस रास्ते से हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कैसे स्कूल जाएंगे। आप बताइए सर, क्या बच्चों को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तकलीफ क्यों नहीं होती? तकलीफ तो होती है। तकलीफ होती है, मतलब देखिए, आप स्वयं देखिए सर कि वहां से लेके वहां तक दूर दूर तक कोई आवास नहीं है, मतलब कोई मतलब एक परिंदा भी ना। और इस रास्ते से इन बच्चों को हमारे मतलब पैदल जाना पड़ता है और इस रोड से होते हुए जाना पड़ता है। लेकिन देखिए यहाँ का जो शासन है, प्रशासन में सबको यहाँ का जिम्मेदार ठहराता हूँ, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे हमारे यहाँ के विधायक प्रभात वर्मा जी हो, चाहे हम सबको इसमें इन्वॉल्व करते हैं। और सभी को हम टैग करना चाहते हैं कि रमईपुर का जो विद्यालय को ध्वस्त किया गया है उसको तत्काल बनवाया जाए। और बनवाने के बावजूद में ये जो सड़क की ये हाल है, ये मधेपुर में एक प्राइमरी और जूनियर स्कूल है, ये देखिए प्राइमरी और जूनियर स्कूल है, लेकिन फिर भी सड़क की हाल देखिए, ये हाल है सड़क के। वहां पर एक गाड़ी फंसी हुई है। भैया ये बताइए, इस सड़क का मतलब इस तरह का हाल कब से है? अरे साल भर, सालों भर से है, साल भर से है, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है भाई कि इन बच्चों की क्या गलती है, आखिर इन बच्चों की क्या गलती है? ये देखिए, ये सुबह सो के उठते हैं सिर्फ इस आस में कि हम विद्यालय जाएंगे, इनके पैर सड़ जाते हैं इस बरसात में आते आते। तो ये हम कहेंगे बहुत, हम कहेंगे कि ये बहुत बड़ी मतलब हमारे शासन की, प्रशासन की बहुत बड़ी कमियां हैं, नाकामियां हैं। लेकिन वही बात मैं कहना नहीं चाहता हूं कि अगर किसी नेता, विधायक, सांसद की गाड़ी भी यहाँ से गुजरनी हो ना भैया, तो ये सड़कें सही हो जाएंगी। अगर किसी नेता, विधायक, सांसद का बच्चा प्राथमिक रमईपुर विद्यालय में अगर पढ़ रहा होता तो अब तक विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता। किसी नेता, विधायक, सांसद को किसी मार्केट में आना हो, किसी बाजार में आना हो, किसी चौराहे पे आना हो, तो वहां की सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। लेकिन इन बच्चों की सुनवाई कौन करेगा? बेटा आप मुझे ये बताओ, अगर आप इस रास्ते से आ रहे हैं और आपको कुछ अचानक हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार होगा? आप पढ़ने के लिए आते हैं ना, आप पढ़ने के लिए आते हैं ना। लेकिन क्या आपको जब इन रास्तों से जब आप आते हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता है? डर लगता है ना बेटा। लेकिन क्या आप लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं किया? नहीं क्या? गलती आपकी भी। छोटे छोटे बच्चे ये कंप्लेन करने कहाँ जाएंगे? ये कंप्लेन करने कहीं नहीं जा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अभी कल हमने बीएसए कार्यालय पे भी हमने बात किया, तो वहां हमें ये आश्वासन दिया कि कोई पैरवी नहीं कर रहा है। तो भैया हम ये कहते हैं, कोई पैरवी करे या ना करे, शासन प्रशासन की नजर इन सड़कों पे और रमईपुर प्राथमिक विद्यालय पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।